अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं PSL 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन। जीत की सोच में हूँ आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। आज ये ट्रांसमिशन का पहला दिन है। इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर का मुकाबला इस वक्त जारी सारी है। अभी आप देख रहे थे रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी जो कि लाहौर में हुई और उसमें बड़े ज़बरदस्त हमें परफॉर्मेंसेस देखने को मिली। लेकिन इस दफ़ा लग रहा था कि PSL ने थोड़ा सा खर्चा भी किया है और PSL की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो वाकई PSL की ओपनिंग सेरेमनी लग रही थी। और इससे पहले अगर पिछले सीजन्स की बात की जाए तो पिछले सीजन में इतना ज़्यादा हमें ओपनिंग पे खर्चा होता हुआ नजर नहीं आया। इस्लामाबाद और लाहौर के माबेन मैच जारी है। इस्लामाबाद की बॉलर्स की खूब धुलाई हुई और लगता था कि शायद लाहौर कलंदर्स की गिरफ्त मजबूत होगी इस मैच में, लेकिन वापस इस्लामाबाद के बैटर्स ने खूब जवाब दिया। एलेक्स सेल्स भी खूब खेले और इस वक्त शादाब खान विकेट पे मौजूद हैं जो कि भरपूर अंदाज में खेल रहे हैं। अब देखते हैं कि इस मैच का क्या बनेगा, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी थी और ओपनिंग सेरेमनी में आपको पता है कि मैच थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, तो जो ही मैच खत्म होगा हम मैच के हवाले से भी आपसे डिस्कस करेंगे कि मैच का क्या हुआ, कौन जीतेगा। आज पहला ही मैच, इतना धमाकेदार मैच, 196 रन बनाए लाहौर कलंदर ने और उसकी पेशकदमी कर रही है उसकी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। हमारे साथ इस पूरी ट्रांसमिशन में मौजूद रहेंगे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और वर्ल्ड के मोस्ट यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने 14 साल की उम्र में डेब्यू किया था, हसन रजा साहब, जिनका साथ रहेगा। हसन भाई आपको खुशामदीद। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया, सबको मुबारक हो, बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। दोबारा वापस कम बैक करके आए हैं हम लोग। कम बैक आपका भी हुआ सर। और अली ताबिश हमारे साथ मौजूद है जो कि ऑन एंड ऑफ आप इनको देखते रहते हैं। एक तरफ हसन भाई होते हैं जो कि मुस्तकिल ओपनर होते हैं और उनके साथ जो जोड़ी हैं वो बदलती रहती है। अली ताबिश को भी आप जो है वो देखते रहेंगे थ्रू आउट इस ट्रांसमिशन। अली आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच हो जानेगा। हसन भाई, इस दफ़ा लग रहा है कि PSL की जो ट्रांसमिशन हमने स्टार्ट की है, जिस तरह की रंगारंग ट्रांसमिशन हमारी है, इसी तरह की रंगारंग आपको ओपनिंग सेरेमनी देखने को मिली। और PSL और PCB हमें कुछ पैसे खर्चते हुए भी इस दफ़ा दिखे। स्पॉन्सरशिप है बहुत बड़ी और PSL वो लीग है, सीजन 9 हो रहा है जहाँ से शुरुआत हुई है PSL की, अबू धाबी शारजा से जब ये शुरू हुआ है प्लेटफॉर्म। तो दुनिया में आप देखें जितनी भी लीग्स हो रही हैं, मगर एक पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हुआ क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा मिले हैं, आपको इंट्रोड्यूस हुए हैं। जमान खान जैसे प्लेयर्स, फ़खर जमान डे बाई डे खेलते रहे। कुछ प्लेयर्स तो ओवरसीज़ ऐसे हैं कि लाहौर के अंदर छोड़ते ही नहीं है वो, स्पेशली इनकी जो फेवरेट टीम है वो। तो ये एक अच्छा साइन है। आज फयाज एक लड़का हमने देखा दोबारा अगेंस्ट 2016 में अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला था वो, और आज उसने जो है एलेक्स सेल्स को आउट किया है। तो यही प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेज होती हैं पाकिस्तान में, और सुपर लीग की यही चाम है कि आज जिस तरह से अली जफ़र ने गाना गाया और डे बाई डे इम्प्रूव होता जा रहा है, ईयर बाई ईयर कहते हैं PSL इम्प्रूव होते जा रही है। क्योंकि गाना भी थीम देखें आप, मेरा तो फेवरेट गाना आई थिंक वो फिर सिटी बजेगी वो गाना था, मगर दोबारा एक नया गाना गाया तो वो भी बहुत अच्छा गाना था। तो ऑलमोस्ट आलिफ लोहार जो है लेजेंडरी है वो आए हुए, तो एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। और जिस तरह से इलेक्शन भी हो रहे हैं पाकिस्तान में, पॉलिटिकली हालात चल रहे थे, तो खुशियाँ जो हैं PSL में वापस आ गई हैं और लोग जो हैं एक्साइटेड थे बहुत ज़्यादा कि PSL हर साल जब शुरू होगा तो उसमें हम किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज मज़ा आ रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर कलंदर का मैच, स्टिल होम ग्राउंड है, कंडीशंस उनको जो है बॉडी सूट कर रही हैं, और इस्लामाबाद नो डाउट फाइट बैक कर रहा है अगेंस्ट फाइनल टीम जो चैंपियन रह चुकी है लाहौर कलंदर की। तो लेट्स सी, एंजॉय करेंगे, आज पहला मैच है और एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट सारे लोग। अली, जब तक मैच खत्म होता है हमने ओपनिंग सेरेमनी को भी डिस्कस करना है, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। तो आप बताइएगा कि ओपनिंग सेरेमनी इस दफ़ा तो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट ओपनिंग सेरेमनी थी। जिस तरह हम कहते हैं कि PSL इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीग, पिछले साल तो इस तरह लग रहा था कि जिस तरह हमने डंक टपाया इस तरह की ओपनिंग सेरेमनी थी, लेकिन इस दफ़ा बहुत ही आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सेरेमनी हुई। अब मैंने सुनने में तो यही आ रहा है, जितने लोग कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं उसके बारे में, प्रीवियस ईयर्स में हमने देखा है अक्सर तो बड़ी फ्लॉप भी सेरेमनीज़ हमने देखी हैं, लेकिन इस दफ़ा देखने को मिल रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त लेज़र शो था। इन्होंने थोड़ा ऑगमेंटेड रियलिटी को भी इस्तेमाल किया अपनी ओपनिंग में, बाकी में ख़र्चा किया नज़र आ रहा है। वो मैं अभी मीम पढ़ रहा था, एक किसी ने लिखा हुआ था ओपनिंग सेरेमनी की तस्वीर लगा के IMF को चूना लगा दिया तो हंसी आ रही थी देख के, लेकिन एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बातें हो रही हैं अभी तक ओपनिंग सेरेमनी के, क्योंकि हमारी तो आदत रही है एज अ नेशन, एज फैंस, कि जब PSL का गाना आता है सबसे पहले उसको बैश करना है, उसके बाद जब ओपनिंग सेरेमनी होती है उसको बैश करना है, उसके बाद जाके जो है ना वो शुरू होती है हमारी लीग। लेकिन गुड टू सी कि इस दफ़ा ओपनिंग सेरेमनी पे वाकई में दे पुट अप एन एस्टाउंडिंग शो, एक खूबसूरत तकरीब थी, और पता लग रहा था कि अगर सेकंड नहीं या थर्ड बिगेस्ट लीग तो हम हैं, जो अभी कुछ आर्टिकल्स ने क्लेम किया है कि सेकंड थी पिछले साल तक, इस दफ़ा जो है ना क्योंकि क्रैम्प हो गई है इतनी ज़्यादा लीग्स के अंदर, तो शायद थर्ड बिगेस्ट लीग इस टाइम पे दुनिया की है PSL। बट नॉनदलेस जो चीज़ें हमने देखी हैं PSL के लिए आई थिंक वंडरफुल रही हैं। लेकिन व्यूअरशिप वाइज, सॉरी टू कट यू, PSL अभी भी बहुत बड़ा ब्रांड है।
लेकिन उसको कहीं ना कहीं हम खुद ख़राब करते हैं, हम स्केड्यूल इस तरह का दे देते हैं, फिर अपने प्लेयर्स को दूसरी लीग्स में ना मतलब इजाज़त देना, फिर दूसरी कंट्रीज से ये हम तवक्को करते हैं कि उनके प्लेयर्स आके यहाँ पे खेलें, फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। पहले देखिए ना 45 दिन का होता था PSL, अब 30 दिन का हो गया, डबल हेडर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इवन रमज़ान में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं हम फंसे हुए भी नज़र आ रहे हैं अपनी पॉलिसीज़ की वजह से। आई थिंक पॉलिसीज़ भी, ऊपर से कंट्री की सिचुएशन, जैसे हसन भाई ने कहा कि इलेक्शंस वगैरह का सीन था और काफ़ी जो है ना पॉलिटिकली अनस्टेबल सिचुएशन चल रही थी। इवन स्केड्यूल आगे करना पड़ा PSL को। कुछ लोगों को तो खतरा भी हो गया था बीच में कि शायद PSL ना हो, बिल्कुल, जिस तरह से वो कहते पाकिस्तान में ना हो, शायद दुबई शारजा में करा दें। लेकिन ये कि हो रही है, ये अच्छी बात है और होती रहे, पाकिस्तान में ही होती रहे। ऑब्वियसली स्केड्यूल नेक्स्ट ईयर के लिए मजीद देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी विंडो में स्केड्यूल रहा तो अगले साल 20 दिन रमज़ान के हम PSL में खेल रहे होंगे, तो आई थिंक वो ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा। ठीक, हसन भाई एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, PTV स्टेट ओन चैनल है और आपको पता है कि दूर दराज के लोग अभी भी वो जो एंटीना TV है उस पर देखते हैं, मैचेस देखते हैं, लेकिन इस दफ़ा आपकी इस मुल्क की सबसे बड़ी लीग, इस मुल्क का सबसे बड़ा ब्रांड PSL टेरेस्टोरियल नेटवर्क पे भी नहीं आ रहा और केबल नेटवर्क पे भी नहीं आ रहा। बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्रिकेट फैंस के लिए जो कि बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। बिल्कुल 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, मगर PTV तो वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से बड़े बड़े लेजेंडरी ना सिर्फ क्रिकेट में निकले, शोबिज़ में जितने भी इदारे थे उसमें जितनी भी स्पोर्ट्स की फील्ड्स हैं, एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े लेजेंडरी पाकिस्तान के, और उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है PTV ने बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में बड़ी जो है वो मायूसी हो रही है कि बड़े बड़े आप ब्रांड दुनिया के आ रहे हैं, उनके एक्स बैट वगैरह और जितनी भी कमर्शलाइज क्रिकेट चल रही है उसमें आप देखें कि इतनी ब्रांडिंग हो रही है। और टेलीविज़न का तो एक बहुत बड़ा रोल रह चुका है पाकिस्तान टेलीविज़न का, पास में जितना भी आपने देखा है, तो बड़ा एक बैड साइन है पाकिस्तान के लिए कि जो लोग पहले डिजिटल मीडिया में जब नहीं आते थे तो अखबारों का सिलसिला जारी हुआ, अखबारों से कमेंट्री, रेडियो कमेंट्री होती थी, उसको बड़े गौर से सुनते थे। तो अभी भी आप जाएँ गाँव देहातों में देखें तो वहाँ पर जो है पुराने लोग हमारे जो हैं वो रेडियो यूज़ कर रहे हैं और कमेंट्री सुन रहे होते हैं लाइव, बॉल टू बॉल क्रिकेट की भी और स्पोर्ट्स से रिलेटिव होते हैं। तो मेरे ख्याल में PTV को जो है ये बहुत बड़ा एक लॉस जा रहा है। सर वो राइट्स नहीं खरीदते तो इतना तो होना चाहिए कि आप टेरेस्टोरियल नेटवर्क पे PTV को जाने दें, कम से कम वो जो एंटीना अभी भी देखने वाली आवाम है, हाँ, वो मैच तो देख सके, मैच देख सके। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारी चीज़ ब्रांडिंग होती हैं, इतनी सारी लीग्स चल रही हैं, मगर पाकिस्तान टेलीविज़न की बहुत बड़ी खिदमात हैं पूरे इदारे की। और फिर स्कॉच की अगर बात करें, हम देखें लाइव मैचेस भी हमें याद है कि छोटे छोटे होते थे, जहांगीर खान के मैचेस देखे हैं, इतनी अवेयरनेस दी है। आजकल भी कहीं हम रेस्टोरेंटों में जाते हैं तो PTV के लोगो लगे होते हैं, वहाँ पर पुरानी तस्वीर लगी होती हैं, रेस्टोरेंटों में लगी हुई होती हैं, तो वो PTV ने प्रोड्यूस किए हैं वो चीज़ें सारी। और हाईलाइट जो है स्टार्स को सर आप लोगों को हम PTV की वजह से जानते हैं, PTV ना होता तो हसन रजा को बिल्कुल PTV वाले, क्योंकि फर्स्ट जब डेब्यू हुआ था मेरा 1996 में, तो PTV वाले पहले घर पे पहुंचे थे और उन्होंने स्पेशली जो है हाईलाइट किया था। फिर शाहिद अफरीदी जब खेले थे उस ज़माने में भी यही चीज़ थी कि PTV पे एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ से आपके जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हाईलाइट होती थी वहाँ पर। हाउ इट टूक ऑन दिस इशू? सर मुझे तो लगता है कि ये आपको थोड़ा सा PTV की नाअहली भी कहा जा सकता है कि जो बिडिंग प्रोसेस चल रहा था, उनको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेलीविज़न का ब्रांड यही है और जितना PSL ने चलना होता है, जिस ड्यूरेशन के लिए चलना होता है, पाकिस्तान के TV पे आने वाला कोई और ब्रांड इतना नहीं चलता, ऐसी व्यूअरशिप, ऐसे नंबर्स नहीं लेता। तो PTV शुड हैव बीन वाइज इनफ टू हैव एलोकेटेड फंड्स, इतने उनको साइड पे रखने थे कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, इवन के पाकिस्तान का एक्सपोर्ट होने वाला सबसे बड़ा ब्रांड है इस टाइम टेलीविज़न की अगर मैं बात करूं तो, बाकी इंडस्ट्री की नहीं कर रहा, सिर्फ TV की बात कर रहा हूँ। TV पे ब्रांड है ना PSL जो हम पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। PTV को चाहिए था, इतनी फोरसाइट होनी चाहिए थी कि वो अपने फंड्स उसके लिए, उसकी बिडिंग के लिए, उसके सबलेटिंग राइट्स आप ले सकते थे, जो दूसरे चैनल्स हैं आप उनसे ख़रीद सकते थे, आप बहुत सारी चीज़ें हैं कर सकते थे। इवन PCB उसको क्या कहते थोड़ा सा उनके लिए सब्सिडाइज कर सकता था इस चीज़ को करने के लिए, जब वहाँ पे इतनी गफलत हो रही थी। और मेरा एक और पर्सनल ओपिनियन ये भी है कि आजकल के दौर में जहाँ 4G का दौर है, पूरे पाकिस्तान में 4G नेटवर्क चल रहा है, जहाँ पे टेलीविज़न एंटीने से भी अगर देखा जा रहा है ना, वहाँ पे 4G के सिग्नल्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी में, ज़्यादा ईज़ ऑफ एक्सेस में अवेलेबल है। 5-6 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप PSL फ्री में देख सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है आप TV पे लगा के देखें। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, अगर PTV को इतना ख्याल नहीं था कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड को कैपिटलाइज कर सकें, तो हम हाउ एम आई सपोज टू फील बैड फॉर PTV? आई डोंट थिंक सो। अच्छा जी, अच्छा सर, अगर आज के मैच की बात की जाए, इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर की, इस्लामाबाद ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, बड़ा हैरान कुन था क्योंकि अब T20 में लोग यही फैसला करते हैं, लेकिन लाहौर की कंडीशंस को देख के लाहौर में ज़्यादा एज होता है पहले बैटिंग करने वाले को, लेकिन इस वक्त तक वो फैसला जब बैटिंग कर रही है इस्लामाबाद,
तो लग रहा है कि अच्छा फैसला था, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, एक तो पहला मैच था और पहला मैच में जो कैप्टन होता है थोड़ा सा हिचकिचाता है, इसको अवेयरनेस नहीं होती मैच की, पिच की कंडीशंस की पता नहीं लगता। मगर यहाँ पता लग गया जिस तरह से बैटिंग की लाहौर कलंदर ने, आउटस्टैंडिंग बैटिंग अगेन। अब्दुल्ला शफी ओपनर जाते थे लाहौर कलंदर की टीम में, मगर फिर वो मिडिल में आ गए बीच में। मगर खास बात ये है कि ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलते हैं। डजेंट मैटर पिच लो हो, स्पिन हो या फास्ट हो, एक फ्लो में जाके सर खेलते हैं। बांग्लादेश जाके खिलाए ना फिर। बांग्लादेश जाके खिलाएं तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगी उनको, बिल्कुल। बीपीएल में कम खेलते हैं, मैंने देखा है ज़्यादातर गोरे जो हैं। असल में जितने वो भी। 140-50 की पिचेस होती है सर, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो फिर शादाब ने जो डिसीजन लिया टॉस जीत के जो है वो पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, तो मेरे ख्याल में ये भी अब चेस कर रहे हैं नस। मगर अगेन साहबजादा फरहान ने बड़ी अच्छी बैटिंग करी है। पीएसएल का यही चाम है कि किसी लड़के को मौका मिलता है तो वहाँ वो परफॉर्म करे, और लाहौर के अंदर सबसे बड़ी फ्रेंचाइज है जहाँ पर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी जो है इनके चल रहे हैं। अभी ताहिर बेग बैठे हुए हैं ओपनर्स, वो जो है डगआउट में है। मजीद आज फयाज जो लड़का है लेग स्पिनर, उसको खिलाया गया है, उसको चांस दिया है, तो वहाँ से पार्टनरशिप लगी है आउटस्टैंडिंग। अब्दुल्ला शफी भी खेल रहे थे शुरू में, मगर फिर आपने पिच रीड नहीं करी। बैटिंग पैराडाइज पिच है, आपको पता है, थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे कि शायद जो है वो शादाब कम से कम रन पे आउट करेंगे टीम को 160 या 70, मगर जो पार्टनरशिप लगी है मिडिल में आके बैट्समैनों की, वो जो स्कोर उन्होंने आउटस्टैंडिंग कर दिया है। तो अब मेरे ख्याल में आउटफील्ड भी बड़ी तेज़ है लाहौर की। अगर शादाब खेल रहे हैं क्रीज पे तो स्टिल वो मैच को लेके जा रहे हैं क्लोज, तो देखते हैं कि रन एवरेज जो है कितना बढ़ता जा रहा है बॉल। अली, हमने जब भी देखा है इस्लामाबाद का जो बॉलिंग डिपार्टमेंट था वो बड़ा वीकर एक डिपार्टमेंट होता था। किसी ज़माने में मोहम्मद सामी हुआ करते थे, बड़े पेस के साथ बॉल बड़ी अच्छी बॉलिंग भी कराते थे। हसन अली अपनी पीक में भी इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करते रहे, लेकिन फिर भी इफ एंड बट्स होती थी। अब उबैद शाह भी वहाँ पे मौजूद है, नसीम है, इमाद वसीम है, फ़हीम अशरफ है, टिमाइल मिल्स हैं, बहुत ही भारी भरकम। इवन शादाब खान का भी आप या इमाद वसीम को डाल लें, लेकिन उसके बावजूद भी 196 रन ऑन द बोर्ड। मतलब कहीं ना कहीं इस्लामाबाद ने स्ट्रगल किया है उस पहले ओवर के बाद जो कि नसीम शाह का था, जिसमें उन्होंने तकरीबन 4 रन दिए, तो उसके बाद तो स्ट्रगल करती हुई नजर आई। हाँ, सेकंड ओवर से बिल्कुल स्ट्रगल किया उन्होंने। आई थिंक प्रॉब्ली थोड़ा सा डाटा वहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गया, लेकिन ये कि जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो एटलीस्ट पता लग रही थी वो किस माइंडसेट से खेल रहे हैं। उस माइंडसेट से ही वो बैटिंग भी कर रहे हैं, इसीलिए वो बिल्कुल नेक टू नेक एट पार रन रेट पे चल रहे हैं। जहाँ तक बात है लाहौर की, लाहौर का आई थिंक प्लान ज़्यादा बेहतर था इस्लामाबाद से, इसलिए वो अपने जारहाना अंदाज साहिबजादा फरहान से ओपनिंग करवा के जारहाना उनका मोड देखने को मिला। वंडरफुल बैटिंग उन्होंने की। इवन जब फ़खर जमान से ज़रा नहीं चल रहे थे और प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर भी लेके फ़खर जमान को बैटिंग भी नहीं करने दे रहे थे, खेले, अच्छा खेले, फ़खर जमान आउट हो गए, चलता रहा। अब्दुल्ला शफीक फाइनल लिया। अब्दुल्ला शफीक की आज इनिंग्स में आप गौर करें, चौका कोई नहीं था, 3 छक्के थे, उसके अलावा उनकी कोई ज़्यादा वो नहीं चल रही थी। बट ओवरऑल कमाल स्कोर, रसी वैंडर डसन की कमाल बैटिंग, कमाल आई थिंक ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट उनका था। 71 रन किया, 71 बिल्कुल। तो जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहे थे, लग रहा 200 मुझे लग रहा था होगा, और वो 196 का टारगेट है। लेकिन चेज़ करती हुई इस्लामाबाद बिल्कुल एट पार चल रही है जैसे उनको चलना चाहिए। उनकी भी कोशिश थी कि हम करें। शाहीन का पहला ओवर कमाल था, बड़े अरसे बाद बहुत अच्छा उनका ओवर रहा, जो देखने में भी मज़ा आया कि शाहीन लीग्स में शाहीन का पेस बड़ा इंप्रूव होता है, टीम में होते उनका पेस इतना अच्छा नहीं होता। आई थिंक वो रोल के ऊपर भी बड़ा डिपेंड करता है ना, कि आपके ऊपर जो रोल है इस टाइम पे उनको पता है कि T20 में वैसे ही शाहीन की बॉलिंग थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी हर फॉर्मेट से। उसकी वजह यही है कि उनको पता है मैंने 4 ही ओवर कराने हैं, और शुरू में 2 कराने और उसके बाद फिर एंड में 2 कराने होंगे जाके। तो वो जो माइंडसेट है ना कि 2 ही ओवर कराने हैं, मैं लगा दूं जान, फिर मैंने थोड़ा सा लेड बैक रहना है, मैंने थोड़ा सा ईजी रहना है। थिंक वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ऐसी ही स्ट्रेटजी शाहीन को लेके दूसरे फॉर्मेट्स में भी अप्लाई करनी चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए, इसीलिए हम इंजरियों का भी शिकार हुए, हम बैड फॉर्म का भी शिकार हुए, हम विकेटलेस भी रहे। हमने इवन 2 अच्छे स्पेल्स भी कराए। हमने देखा शाहीन का जो वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्पेल था वो बहुत इम्प्रूव्ड और बहुत खूबसूरत स्पेल था कंपेयर टू एवरी अदर परफॉर्मेंस ऑफ शाहीन इन द वर्ल्ड कप। लेकिन जो आपकी बात है कि लीग्स में आई डोंट नो पैसा शायद है, क्या सिचुएशन है कि लीग्स में परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। देखिए, पैसे की बात अगर बात करेंगे आप, तो हारिस रऊफ बॉलिंग कर रहे हैं आज। इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया, ऐसी वजह से आप देख लें। बट दैट इज अ गुड फ्रॉम पीसीबी। बिल्कुल होना चाहिए ऐसा। पीसीबी में जो रूल टर्म एंड कंडीशंस जो हैं आपकी, वो आपको लागू करती हैं। और जिस तरह दुनिया में 12 से 13 लीगें हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में पीसीबी ने 1 या 2 लीगों का भी, जो चेयरमैन गुजरे हुए हैं पीछे आए थे जब ज़का अशरफ, उन्होंने मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट भी की थी कि 1 या 2 लीग खेलें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स। तो ओवरऑल पैसे भी आप कमाएं, मगर कंट्री फर्स्ट लेवल है। अगर कंट्री से खेलते हैं आप, कंट्री भी तो सर 60 से 70 लाख रुपया दे रही है ना।
हाँ, दे रही मैच है फीसेस तो अलग हैं, डेलियां अलग हैं, प्रिविलेजेस अलग हैं, वक्फे अलग हैं। उस तरह से फिर आपको पता है, फिर आपको लॉन्गर क्रिकेट भी खेलनी है, आपने जब पाकिस्तान की तरफ से खेलनी है, एशिया कप गुजरा है, वर्ल्ड सर कप मैं आपको गुजरा एक है। बात बता दूं, आमिर कितना बड़ा बॉलर है, जी। ठीक है, लेकिन आमिर जब से पाकिस्तान टीम से बाहर है वो लीग्स ही खेल रहा है, और लीग्स भी नॉमिनल पैसों में खेल रहा है। कभी किसी वक्फे में आपने आमिर को देखा है? नहीं, क्योंकि लीग में ये आपको फर्क पता पड़ता है है ना, आपको कि पाकिस्तान का जब झंडा लगा होता है तो हमें याद है हसन रजा भी पीछे खड़े होते थे वसीम अकरम के, और वो पेप्सी का एक वक्फा आपने बनाया था, बड़ा पॉपुलर था उस वक्त, पॉपुलर हुआ था पूरी टीम का। 2003 में आई थिंक सो। जी 2003-4 में जावेद भाई भी थे उसमें, और पूरी टीम थी बाकायदा, कजाफी में ट्रेनिंग होती थी इस टाइम पे, जब एनसी अकेडमी दिल है तो मांगो। और हाँ जी हाँ। उसके बाद फिर शाहिद अफरीदी जब खेल के आए थे तो ब्रांड बन गए थे वो, तो वहाँ से पेप्सी से ही बने, और पाकिस्तान टीम में जितना भी उसका 95-96 में इतनी कमर्शलाइज क्रिकेट नहीं थी पाकिस्तान में, स्पॉन्सरशिप नहीं थी। आरिफ अली अब्बासी के दौर में जब उस टाइम अब्बासी साहब थे तो वो चेयरमैन थे कराची में, फिर बोर्ड भी वहाँ चला गया था। जब से तकरीबन 30-35 साल हो गए हैं तो बोर्ड जो है क्रिकेट बोर्ड वो कजाफी स्टेडियम में है। और फिर वही हम बात कर रहे हैं कि ब्रांडिंग, होम लाहौर कलंदर जैसी टीमें, पेशावर जालमी जैसी टीमें हैं, ये एक ब्रांडिंग कर रही हैं यार, बताएं इनकी पॉपुलरिटी भी इनकी हो रही है, और जो इनका मैन्युफैक्चर है वो भी चल रहा है, और PSL की ब्रांडिंग की वजह से चल रहा है। मरूमj.com अगर आप देखें तो जुनैद जमशेद एक बहुत बड़ा नाम कि फर्स्ट टाइम जो है वो एडिशन में आए थे, उसके बाद परमानेंटली जो है उनका ब्रांड जो है वो पूरी दुनिया में चलता है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो लेकिन कैलिब्रेशन पाकिस्तान के साथ एसोसिएटेड है, अगर आप पाकिस्तान को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो ब्रांड्स भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देंगे। सर आरिफ अच्छा, रऊफ के साथ जो मेरा हुआ, थोड़ा सा डिफरेंट है पर्सपेक्टिव इस चीज़ पे। आजकल की क्रिकेट जिस तरह से पूरी दुनिया में खेली जा रही है और खिलाई जा रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आप ज़रा गौर करें बड़े बोर्ड्स किस तरह ट्रीट कर रहे हैं अपने की प्लेयर्स को, जो उन्होंने मार्क किए हुए हैं कि हमने किससे क्या करवाना है। आप इंग्लैंड खेल रही है इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैचेस, आप इंग्लैंड की टीम देखें जो टेस्ट मैच में खेल रही है, क्या वो सारे प्लेयर ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं? नहीं है। किसी ने तो कहा हुआ है कि मैंने T20 नहीं खेलना, किसी ने कहा हुआ है मैंने वनडे नहीं खेलना, किसी ने कहा हुआ है मैंने सिर्फ खेलना ही टेस्ट क्रिकेट है। क्या इसका ये मतलब है कि वो उनका मंथली स्टाइपेंड जो लगा हुआ है वो खत्म कर दें? वेस्ट इंडीज की मिसाल आप ले लें। लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप देखें दुनिया में हो क्या रहा है और उसको थोड़ा सा अडेप्ट करें। आपको एटलीस्ट अपने प्लेयर्स को ऊपर इतना इत्मीनान होना चाहिए और प्लेयर को बोर्ड के ऊपर इतना इत्मीनान होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं हसनैन अगर आपको शो से पहले ये बता देता कि भाईजान ये जो है ना आपका आखिरी शो होगा और इसके बाद एक हफ्ता आप शो कर लें और उसके बाद आप नहीं कीजिएगा, लेट्स सपोज, आपका क्या मोराल होगा? आज वही मोराल हारिस रऊफ का देखने को मिल रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यार अगर आपको हारिस रऊफ का पता है कि वो किस किस्म का बॉलर है, आपको लगता है कि वो आपने यूटिलाइज करना है आपने। सर ऊपर से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जल्दी से ब्रेक लीजिए खवातीन और हज़रात, इस टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो मैच भी बड़ा फंसा हुआ, उसके हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब बात करेंगे मैच की जो कि इस वक्त चल रहा है इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर के माबैन, और इस्लामाबाद के कप्तान 50 बना चुके हैं। याद रहे कि हम उनको बॉलर समझते थे, लेकिन अब वो अपनी कप्तानी में वन डाउन की पोजीशन पे आते हैं और इस तरह खेलेंगे तो डेफिनेटली हमें उनको बेटर समझना होगा। लेकिन PSL में उनकी कारकर्दगी शानदार रहती है, लेकिन जब नेशनल टीम की बात की जाती है तो नेशनल टीम में शादाब खान उस तरह की यूटिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। 30-35 रन तो बनाते हैं, लेकिन इस तरह की 54 रन इन 33 बॉल्स, दैट्स मीन्स अ लॉट। लेकिन ये चीज़ें आपको इंटरनेशनल में भी अप्लाई करनी होंगी। सर व्हाट्स अबाउट द इनिंग्स ऑफ शादाब खान, हु इज प्लेइंग मैग्निफिसेंटली वेल, लेकिन विद द बॉल ही वाज डाउन एंड आउट। पहले आपने देखा उनको, लेकिन तो आज तो बॉलिंग भी आउटस्टैंडिंग, बैटिंग भी आउटस्टैंडिंग। लेकिन एक चीज़ आप डिस्कस कर रहे थे ऑफ एयर जब हम रूम में बैठे हुए प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे कि शादाब खान आपको बहुत ज़्यादा मोटे नजर आए। हाँ, मुझे मोटे नजर आए बिल्कुल, और लोगों को भी नजर आ रहे होंगे। अगेन रिहैब के बाद आए, 4-5 महीने से उन्होंने क्रिकेट भी नहीं खेली है। नसीम शाह अगर देखें, नसीम शाह उन्होंने भी क्रिकेट नहीं खेली, रिहैब के बाद वापस आए। मगर आप थोड़ा पसीना निकालेंगे आप, अभी ऑलमोस्ट अगर देखें तो 32 डेज हैं आपके पास, 32 दिन है, तो उसमें अगर भागदौड़ करते रहेंगे पैड पहन के ऐसे ही रनिंग बिटवीन द विकेट, तो मेरे ख्याल में वेट लूज हो जाएगा थोड़ा सा, और परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। मेन चीज़ इनकी बॉलिंग है, और हम एशिया कप में, वर्ल्ड कप में बात कर रहे थे कि जो मेन एरिया है आपका, जो मेन पैसिफिक एज ए ऑलराउंडर हैं, तो वो बॉलिंग से आप बनेंगे, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं आप, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है। और पास में यही रहा है कि हम जब फर्स्ट क्लास भी खेलते रहें या पास में पाकिस्तान टीम से भी खेलें, तो बॉलर्स को बहुत शौक होता है बैटिंग का शुरू से ही। नेट पे अक्सर जो ना वो सामान भी लेके आते, दूसरों का सामान ले लेते हैं, मगर बैटिंग का बहुत शौक होता है उनको। तो शादाब का भी यही है कि उन्होंने इम्प्रूव किए बॉलिंग, बैटिंग अपनी, बॉलिंग इंप्रूव करनी चाहिए। फ्लाइटें बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, गोले बना के बॉल को फेंकते हैं, वो क्रिकेट अब खत्म हो गई है मॉडर्न क्रिकेट में। मॉडर्न क्रिकेट में महाराज जैसे बॉलर्स हैं, अश्विन जैसे बॉलर्स हैं, राइट आर्म फुल टॉस बॉल। हाँ, और बॉल को ग्रिप करना पड़ेगा आपको, और अब वो गोले वाली बॉलिंग खत्म हो गई है कि आप फ्लाइट कर रहे हैं और बैट्समैन निकल के मार रहा है। तो बैटिंग में अगर आप देखें तो इनसाइड आउट खेल रहे हैं, 163 रन के स्ट्राइक रेट से खेला है,
आउटस्टैंडिंग। और एज ए कैप्टनसी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी कैप्टनसी कैसी लगी आपको वैसे शादाब? कैप्टनसी अच्छी लगी है, और जिस तरह से देखें आप जब खुद आके परफॉर्म करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। फिर कैप्टन की लीडरशिप यही होती है। अब शान मसूद हैं या बाबर आजम हैं, रिजवान मुल्तान सुल्तान सर के हैं। हारिस रऊफ को एक और छक्का लगा दिया और 2.1 ओवर्स में हारिस रऊफ साहब इस वक्त 31 रन दे चुके हैं। मॉडर्न क्रिकेट है और बैटिंग पैराडाइज मॉडर्न डे क्रिकेट, मॉडर्न डे बॉलर, रन्स मशीन हाँ हारिस रऊफ। मशीन। अभी तो देखें ना, आपने वर्ल्ड कप में भी देख लिया था हारिस रऊफ जिस तरह से 80 रन 84 रन उन्होंने दिए थे, 88 रन दिए थे ऑलमोस्ट अपने 10 ओवर में स्पेल में। तो यही है कि ऑफ कटर करने पड़ेगा आपको। डेविड वीजा क्यों कामयाब रहते हैं कि चेंज ऑफ पेस है, वेरिएशन लेकिन है। सर एक बात आप दोनों से, पहले आपसे ही हसन भी पूछ लेता हूं, फिर अली की तरफ आते हैं, काफी देर से ये खामोश भी हैं कि जब आप बहुत ज्यादा लीग क्रिकेट खेलते हैं, आउटस्टैंडिंग जी, वंस अगेन आउटस्टैंडिंग शॉट, और ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर छक्का लगाया इस वक्त इनसाइड आउट अच्छा खेल रहे हैं बिल्कुल। और मुझे ये बताइए कि जब आप बहुत ज्यादा लीग्स खेलते हैं, मैं बात करूं हारिस रऊफ की, तो आप उतना ज्यादा एक्सपोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बीइंग ए बैटर अगर आप मुझे हर दिन खेलना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे में कितनी फनकारी है, मैं कहाँ पे कटर फेंकता हूँ, कहाँ पे यॉर्कर फेंकता हूँ, कहाँ पे शॉर्ट पे डिलीवरी फेंकता हूँ। देखिए एनालिस्ट किसको कहते हैं? एनालिस्ट वही होता है जो आपकी वीडियो लेकिन बना के। क्रिकेटर बैटर हिमसेल्फ इज अ बिग एनालिस्ट कि वो बार बार हसन रजा को मैं खेलूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हसन भाई क्या कर रहे हैं। हाँ ऐसे ही एग्जैक्टली है। एनालिस्ट देखें बैठे हुए होते हैं, और मॉडर्न क्रिकेट में ये होता है कि आपका जो पैसिफिक एरिया होता है उसको ब्लॉक भी करते हैं, देखते भी हैं जहाँ खेल रहे हैं। अगर काव कॉर्नर जिसे हम कहते हैं, वहाँ ज़्यादातर आप शफल करके देखें लेग स्टंप पे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं हिट करके। तो वेरिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बॉल को आपको चेंज करना है, आपने लेग कटर करना है, ऑफ कटर करना है, तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आजकल क्रिकेट में। अदरवाइज आप आउट करने जाएंगे हर बॉल पे तो आपसे आउट नहीं होते हैं, और लंबी लंबी हिटें लगती हैं उसमें। सर आज एक पॉइंट मुझे एक और याद आ गया, राशिद खान इस टीम में होते थे, वहाँ के रन्स रोकते थे, 4 ओवर्स में 15-20 रन देते थे, और वो जो रन्स दूसरी टीम पे दबाव होता था वहाँ पे आके हारिस भी अच्छा परफॉर्म करते थे, जमान भी और शाहीन शाह अफरीदी भी। आज हमने देखा है कि राशिद खान नहीं है तो उसका इंपैक्ट पूरी टीम पे नजर आ रहा है कि फास्ट बॉलर्स तो बिल्कुल रन्स खा रहे हैं। देखिए राशिद खान जितनी बड़ी कमोडिटी है T20 क्रिकेट की, ही इज़ वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया की वो लीग्स खेलते हैं। तो आपने बात की एक्सपोजर की, जितनी T20 लीग्स राशिद खान खेलते हैं उतनी तो कहीं से हारिस रऊफ ने नहीं खेली। और ऑन टॉप ऑफ दैट हारिस रऊफ ने कौन सी और लीग खेली है इसके अलावा? लेकिन देखिए राशिद खान की भी जहां तक बात है ना, वो PSL में अनप्लेबल है, IPL में छक्के खा रहे हैं वो भी, क्योंकि वहां से 4-5 साल से वो खेल रहे हैं रेगुलरली। सर IPL में भी उनकी इकोनॉमी खाते हैं वो छक्के, ये नहीं कि ऑब्वियसली T20 क्रिकेट है छक्के नहीं, पड़ने हैं पाकिस्तान bowler में तो को। अनप्लेबल है भाई, पाकिस्तान में भी देखें क्योंकि पाकिस्तान तो की ना खेले हैं ओवरऑल पाकिस्तान के पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं, हसन भाई का जमाना तो और था, उसके बाद तो हमारे बैटर्स स्पिन को खेलना जानते ही नहीं है। मुश्किल हो जाता है, बाकी में मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ ये कि इतनी क्रिकेट और इतना एक्सपोज तो हारिस रऊफ नहीं हुए। हारिस रऊफ को मार पड़ रही है असल में देखिए अपनी एक खामियों और की पॉइंट वजह है, से। देखिए खामियों की वजह से नहीं, अपनी कमजोरियों की वजह से, और कमजोरियों की अपनी वजह जो कैपेबिलिटीज है ना वो इतनी ज्यादा नहीं है। राशिद की कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, वो मेरा ख्याल है कि 5 डिफरेंट डिलीवरीज करवा सकते हैं। वो छह की छह के different करा हाँ, सकते हारिस रऊफ अगर पेस नहीं है तो कटर ही मार सकते हैं, ये आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा। पिछला बॉल तो उनके पास है नहीं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि हारिस को चाहिए था अपनी, स्पेशली वर्ल्ड कप के बाद, अपनी गेम के ऊपर इस तरह से काम इतना तो करना चाहिए था कि आगे आप जो चीज़ मर्जी खेलने जा रहे हो उसमें आपको एटलीस्ट कहीं पे सक्सेस तो मिले। आपका नाम, अपना जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे वर्ल्ड कप के हारिस रऊफ एज अ बॉलर, जितना स्कोर उनको पड़ा है वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में शायद किसी को नहीं पड़ा हुआ था उससे पहले, तो वो एक हमने अजीब सा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसके बाद ऐसी सिचुएशन के बाद आपको खुद अपने आप को असेस करना चाहिए था। कोई भी लेकिन player ऐसी होता। सिचुएशन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाना चाहिए कि जिन्होंने उनको टेस्ट के लिए भी बुलाने की कोशिश की। हाँ, जो कि गलत स्टेप था, जो कि ही वाजंट रेडी। आप देखें, फिर तो पूरी दुनिया को पता है कि वो टेप बॉल से आए हैं, टेप बॉल से आए हैं तो वो एट बेस्ट शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट में ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि यार इस प्लेयर की बेस्ट वैल्यू हमें शॉर्ट फॉर्म क्रिकेट में मिलेगी, इसको इसी के ऊपर लगाते हैं, इसी में इसके ऊपर काम करवाते हैं ताकि इस फॉर्मेट में एटलीस्ट ये हमें फायदा दे सके। आपने देखा नहीं था जो एक टेस्ट मैच हारिस रऊफ ने खेला था, क्या हुआ था? इंजर होकर बाहर हो गए थे। नहीं, वो तो इस वजह से खेला था कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर लिखवाएं। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक हो ऐसे ही गया, है। बिल्कुल ठीक। अब वो हो गया। ये मैं वसूख से कह रहा हूँ, खबर है मेरी। मैं मान रहा हूँ इस बात को, बाबर से बिल्कुल। रिक्वेस्ट की ऐसे गई कि players मैंने हैं, आप साबिक देखें टेस्ट ना। क्रिकेटर साथ लिखवाना है, मैं तो मुझे एक टेस्ट खेलना है। मान सकता हूँ कि ये हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, बट द पॉइंट है कि यार जब आपको पता है, आपको खुद ये पता होना चाहिए कि मैं काम नहीं कर सकता। आई थिंक ये बात एटलीस्ट हारिस रऊफ ने सही की थी बोर्ड को। मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं आगे जाके जो भी करूं वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता क्योंकि मैं खेल नहीं सकता। सॉरी जी हसन भाई,
एग्जैक्टली बिल्कुल। देखिए ना, एक टेस्ट तो खिलाया है, ऐसे और प्लेयर्स भी हम अगर बताएंगे आपको दिखाएंगे तो हैदर अली का अगर मिसाल ले लें कि वो भी फर्स्ट क्लास प्लेयर नहीं। आसिफ को देखें आप कि आसिफ जी जो हैं वो भी इतने फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले में, और उसके बाद वो फिर मजराम पे आए, वो छक्कों की प्रैक्टिस करते थे। मैंने तो कभी छक्के मारते उनको नहीं देखा। उसके बाद वर्ल्ड कप के बाद से आप देखें एक ही शॉट जो है वो स्लॉग में खेल रहे होते हैं ऑन साइड पे। तो T20 जो एक तरफ तो यंग प्लेयरों के लिए एक मौका है, प्लेटफॉर्म है, मगर ख़राब भी क्रिकेट से ही प्लेयर्स हो रहे हैं बैटिंग में, और जहाँ पर शॉट सिलेक्शन बड़ी गलत जा रही असल होती में है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम इस्लामाबाद का बॉलिंग कार्ड देख लें, क्योंकि इस्लामाबाद होम टीम भी है, इस्लामाबाद के ऊपर ज़्यादा बात भी करनी है हमने, क्योंकि थोड़ी देर में मैच भी खत्म हो जाएगा। इस्लामाबाद का बॉलिंग कार्ड देखते हैं जिसमें नसीम शाह भी मौजूद थे, उबैद शाह भी थे, टिमाइल मिल्स भी थे, फ़हीम अशरफ भी थे, इमाद वसीम भी थे और शादाब खान भी थे। इतना भारी भरकम था। ये देखिए सर, नसीम शाह 4 ओवर्स 12 डॉट्स, मतलब 2 ओवर उन्होंने मेडन करवाए और उसके बाद 36 रन फिर भी दिए, 1 विकेट ली। कंपैरेटिवली अच्छी आज नसीम शाह की बॉलिंग रही। उबैद आज इनका डेब्यू था लेकिन कोई इतना अच्छा डेब्यू नहीं रहा, और इस वक्त उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या हो गया जी आपके स्कोर कार्ड को? अच्छा जी, तो स्कोर कार्ड वापस माइल्स ने अच्छी बॉलिंग करी है, माइल्स ने ब्रेक थ्रू दिया सर आ बीच में गया। फ़हीम अशरफ को देखिए 3 ओवर में 40 रन, इकॉनमी उनकी भी काफ़ी भारी भरकम रही। इमाद वसीम भी आज ठीक रहे, सो रहे। शादाब खान पीक ऑफ द बॉलर्स, एंड टिमाइल मिल्स देखिए ठीक रहे, लेकिन आखिरी ओवर में उनको रन काफ़ी ज़्यादा पड़ गए। सर इस्लामाबाद की बॉलिंग तो अब बड़ी तगड़ी लग रही है मुझे। जी बिल्कुल, बॉलिंग तगड़ी है। अभी पहला मैच है और जेल होने में, गेट टुगेदर होने में आपको पता लगेगा कि क्या आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है थ्रू आउट टूर्नामेंट डू में। यू थिंक कि रोमान रईस भी टीम में मौजूद है? वेरी कनिंग बॉलर, वेरी इंटेलिजेंट देखिए बॉलर। ऐसे बॉलर्स हैं ना जो T20 फॉर्मेट में जो है वो चेंज ऑफ पेस करते हैं, वेरिएशन करते हैं, लैग कटर करते हैं। जादाद अभी अगर देखें तो वो भी बॉडी से दूर कर रहे थे एलेक्स सेल्स को बॉल, 2-3 डॉट बॉलें की उन्होंने। बैक ऑफ द हैंड जब तक नहीं करेंगे आप, ओवर द विकेट आके राउंड द विकेट नहीं आएंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर राउंड द विकेट आ रहा है, वहाँ से चेंज ऑफ पेस कर रहा है तो वहाँ से आपकी बॉल की बचत है। अदरवाइज बैट्समैन इतनी तेज़ी से स्किल्स तेज़ हो गई हैं, जितने 140 या 143 से आप बॉल भी कर रहे हैं तो बैट्समैन जो है वो काउ कॉर्नर पे खेल रहा है, पैडल शॉट खेल रहा है। क्रिकेट में इतने शॉट्स आ गए हैं तो आपको बॉल बचाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 6 बॉलें होती हैं आपके सर पास। 1 वर्ड फॉर इस्लामाबाद बॉलिंग। आई थिंक मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको डाउन द लाइन देखने को मिलेगा कि रोमान रईस जैसा स्मार्ट बॉलर खेल रहा होगा इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि ज़रूरत है ऐसे थिंकिंग बॉलर की जिसके पास जो है ना वो कहते हैं बैग ऑफ ट्रिक्स, उसके पास इतनी चीज़ें हैं, इतनी डिलीवरियां हैं, एक्सपीरियंस भी हो चुका है काफी। एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद Mentor रहे में हैं, मेंटर भी mentor रहा रहे है। फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आई है प्रोड्यूसर, काफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली है पाकिस्तान में, और उसके बाद इतना सर पेस यहाँ नहीं से है। बहुत स्ट्रॉन्ग है रोमान रईस। देखिए फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इसलिए होंगे, दुनिया के जितने प्लेयर्स होते हैं सबसे पहले अपनी कंट्री में फर्स्ट क्लास खेलते हैं। अगेन अगर एक शॉर्ट से आपके बात कर रहा हूँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि सरफराज जो है इंडियन प्लेयर्स जो हैं वो देखिए खेले आप, ट्रिपल सेंचुरी उन्होंने की डोमेस्टिक में वहाँ पर इंडिया में। तो बेसिक क्रिकेट हमारी फर्स्ट क्लास की है, जब तक आप वो नहीं खेलेंगे तो फिर मेंटली भी स्ट्रॉन्ग आप नहीं हो सकते वहाँ से। जी सर, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 14 गेंदें हैं और 3 रन्स बाकी है। शाहीन शाह अफरीदी जब विकेटलेस रहे पहले ओवर में तो इनकी यूटिलिटी खत्म होती हुई नजर आ रही है। और जितना हम इस्लामाबाद की बॉलिंग का वावेला मचा रहे थे कि इस्लामाबाद ने 196 रन दे दिए, लाहौर की बॉलिंग भी सुपरस्टार बॉलिंग है और अभी 18वां ओवर चल रहा है, तकरीबन 14 गेंदें बाकी हैं, 3 रन बाकी हैं और अभी आजम खान भी नहीं आए। अभी बहुत सारी बैटिंग पड़ी है इस्लामाबाद देखिए आपके पास जब भी किसी टीम के पास अगर चेस करने में विकेट हैंड्स होंगे आपको, तो फिर वहां से आप मैच क्लोज लेके जाएंगे। और यही हुआ कि बॉलर बिल्कुल बेबस हो जाते हैं और फील्डिंग में भी अच्छा अभी थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, शाहीन को विकेट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं फिनिश करके जाऊंगा। 13 बॉल्स हैं और 3 रन हैं, डजंट मैटर, एक बाउंड्री लगेगी तो मैच क्लोज हो जाएगा ये सारा। मगर अगेन क्रेडिट जाता है शदाब को कि लास्ट टाइम भी जब से वो कैप्टनसी कर रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो जो है वो बैटिंग में इंप्रूव किया उन्होंने। नो डाउट के ऊपर आके वो अटैक करते हैं और क्रिकेट में दिलेरी होती है। आपको पता है जब आप डिसीजन लेते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको डिसीजन लेना और एक्सेप्ट करना है कि मैंने जाके ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना है, जाके मैंने परफॉर्म करना है। तो यही चीज़ है, जब कैप्टन एग्जाम्पल देगा तो बाकी जो 8-9 प्लेयर्स हैं वो भी जो है फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। आज आउटफील्ड बड़ी ज़बरदस्त नजर आई है कज़ाफी स्टेडियम में। फिर उसके बाद पिच अगर आप देखें तो रीड ऐसा होता है कि शायद पिच पे ग्रास होगा, क्योंकि काफ़ी डोमेस्टिक क्रिकेट अभी यहाँ होती रही है। तो थ्रू आउट जो है मौसम भी चेंज हुआ है, तो मेरे सरफेस बड़ा फ्लैट नजर आया, जिसकी वजह से नहीं, वो लाहौर का तो फ्लैट ही होता है। बड़े बड़े बॉलर आपके तौबा करते होते हैं कि लाहौर में बॉलिंग ना मिले। अच्छा अली, ये अब पहला मैच हो गया, ऑलमोस्ट 12 गेंदें हैं और रन्स चाहिए 2 से 3। इस्लामाबाद ये मैच जीत चुका है। अब क्या कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए इस्लामाबाद को भी और क्या कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए लाहौर कलंदर्स को भी, क्योंकि अब उनको शेल से निकलना होगा। 2 दफ़ा वो चैंपियन बने हैं, तो राशिद खान का बहुत बड़ा रोल था, सिकंदर रजा भी बहुत बड़ा रोल था। आज अभी सिकंदर रजा के ऊपर भी बात करनी है, हो गई मेरे ख्याल में उनको। तो वो भी इफ एंड बट्स में ही हैं, राशिद खान भी नहीं है, तो लाहौर को क्या कुछ करना होगा?
आई थिंक लाहौर अपनी जो है ना यंग बॉलिंग लाइनअप को थोड़ा सा जो स्पेशली जो यूथ जो नए लड़के लेके आए हैं उनके ऊपर थोड़ा सा काम करना, उनको बड़ों के साथ काम करवाना। जहांदाद के पहले 2 ओवर्स बहुत अच्छे थे, बहुत खूबसूरत उन्होंने बॉलिंग कराई लाइन और लेंथ के साथ सॉरी, और पता लग रहा था कि यार इस लड़के के ऊपर काम हुआ हुआ है कि आके वो अपना पहला दूसरा ओवर इतनी खूबसूरती से करा रहा है। सेम इज़ द केस सलमान फयाज़ का हसन भाई ने जिक्र किया। सलमान फयाज़ इज़ ऑल्सो एन एक्सेलेंट फाइंड, और उनकी बॉलिंग, उन्होंने एलेक्स सेल्स की जो विकेट ली, खुद कैच पकड़ा, वो काफ़ी जो है ना रिफ्लेक्सेस तेज़, और आपका एटलीस्ट शार्पनेस दिमाग में इतनी हो तो आप वो कैच पकड़ सकते हो, और वो उन्होंने करके दिखाया। तो कुड भी कि इन्हीं लड़कों के ऊपर काम करके सिकंदर रज़ा की एक्सक्लूजन काफ़ी थोड़ी जो है ना वो हैरान कुन सी है, क्योंकि जो वो यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं T20 क्रिकेट में, 6, 7, 5वें नंबर के ऊपर एक्सेलेंट बैटिंग की, और उसके साथ साथ अपने ओवर जो वो सुनील नारायण लाइट टाइप 11 गेंदें 2 रन चाहिए, और इस वक्त शादाब खान विकेट पे मौजूद हैं और इसी बॉल पे ये 2 रन लग सकते हैं। इस्लामाबाद क्या पहला मुकाबला आसानी से इस वक्त लग रहा है कि जीत जाएगा, कोई और ड्रामा ना हुआ तो 11 गेंदों पर 2 रन बन सकते हैं। 8 विकेट रहती हैं, भी कौन सा ड्रामा होना है? आप ये देखिए ना, ये देखिए जी, एक बुलंदोबाला 6 रन और फलक शगाफ छक्के के साथ इस्लामाबाद ये मुकाबला जीत चुका है। आपको ताजा तरीन इत्तलात दे रहे हैं कि ताजा तरीन अपडेट्स दे रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, जिस तरह वो हमारे न्यूज एंकर्स देते होते हैं कि इस्लामाबाद ने ये मुकाबला 8 विकेट से अपने नाम कर लिया है। पाकिस्तान सुपर लीग का पहला मुकाबला था डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और याद रहे कि 2 दफा ये टाइटल जीता में और 2023 में लाहौर कलंदर ने, और इसी तरह अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद ने 2016 में और उसके बाद 2018 में यह टाइटल जीता था। 2 साबिक चैंपियंस के दरमियान यह मुकाबला था जो कि जीता है आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और लाहौर को अपने ग्राउंड में, अपने होम ग्राउंड में शिकस्त हुई। ओपनिंग मैच था, एक बड़ा मैच था, टूर्नामेंट का टेंपो सेट करने के लिए दोनों टीम्स को जो है वो मुकाबला ये दिया गया था, और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये साबित किया कि वो बेटर टीम है। और इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, खिलाड़ी एक दूसरे से मिल रहे हैं और बड़ी शानदार कारकर्दगी रही। अगर बॉलिंग की बात की जाए शादाब खान की जानिब से, और उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी की जानिब से भी बड़ी शानदार कारकर्दगी आज देखने को मिली एज ए कैप्टन, लेकिन उस तरह से उनकी टीम क्लिक नहीं कर सकी। बैटिंग में भी शादाब खान बहुत ही शानदार रहे और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आज हमें यहाँ पर देखने को मिला। सर ये बताइएगा कि आज का मैच आप देख चुके हैं, अब क्या, जिस तरह हम डिस्कस कर रहे थे कि लाहौर कलंदर डिफेंडिंग चैंपियन है और वो मैच हार गई। अच्छा, उसमें एक कमाल फैक्ट ये भी है कि लाहौर कलंदर्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर PSL। और आज ये मैच इस तरीके से हारना, इस्लामाबाद हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, क्योंकि उन्होंने रीबिल्ड भी काफ़ी किया, टीम में चेंजेस भी काफ़ी लाए हैं, सेटअप अपना चेंज किया, लेकिन क्रेडिट स्पेशली गोज़ टू शादाब खान। मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि शायद शादाब 1 डाउन आ रहे हैं, सलमान अली का 2 डाउन आ रहे हैं, आज़म खान 3 डाउन आएंगे, तो थोड़ा सा जो है ना मिडिल ऑर्डर शेकी सा है, लेकिन जिस तरह की आज बैटिंग की है दोनों ने, शादाब ने और सलमान अली आगा ने, आई थिंक क्रेडिट गोज टू देम। और लाहौर ने तो 200 नहीं किया था, इस्लामाबाद ने 200 करके मैच टॉस पे डिपेंड करता है। बड़ा अच्छा जजमेंट था ये टॉस का, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैच तो आप खेल रहे हैं, मगर आपका ये होता है कि क्या आपको बॉलिंग स्ट्रेंथ अच्छी है या बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है, वो नजर आ गई, वो शो करके दिखाया शादाब खान ने, क्योंकि 8 विकेटें रहती थी, उसके बाद मौका नहीं दिया आजम खान को। आने वाले बैटर्स जो थे वो सर इसके ऊपर भी बात करेंगे और कल होने वाले 2 मैचेस के ऊपर भी बात करेंगे। खवातीन हज़रात, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक, आप ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज दैट इस्लामाबाद यूनाइटेड वन द मैच विद 8 विकेट्स, और शादाब खान बड़ा कमाल खेले, उनके साथ सलमान अली आगा ने उनका भरपूर साथ दिया। ओपनिंग में एलेक्स सेल्स बड़ा शानदार खेले और 8 विकेट से इस्लामाबाद ने यह फतह समेटी है। और एक और बात आपको बताते चलें कि आज़म खान अभी पीछे मौजूद थे, बहुत सारे ऐसे नाम मौजूद थे, फ़हीम अशरफ की तरह के नाम जो कि फ़िनिश कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ ने हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी फिनिश किया था, लेकिन इस्लामाबाद ने वो नौबत नहीं आने दी। जिस तरह शो से पहले, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अली ताबिश के, हैरानगी थी इनको भी और पूरे पाकिस्तान को भी कि 1 डाउन पे आ गए शादाब खान। नॉर्मली 2 डाउन पे आ जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने कप्तानी का और फ़ायदा उठा के 1 डाउन में आए, लेकिन जस्टिफाई किया उन्होंने अपना 1 डाउन पे आना। और इस्लामाबाद कंप्रीहेंसिवली ये मैच जीत चुका है। लाहौर के लिए सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाहौर को अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियन है और लाहौर का हवा भी काफ़ी ज़्यादा बन गया रही, काफ़ी ज़्यादा। और मैं कुछ दिनों पहले एक और प्रोग्राम में बात कर रहा था कि मुझे ना इस दफ़ा लाहौर की टीम से वो फील नहीं आ रही जो मुझे पिछले 2 सीजन्स में एटलीस्ट लाहौर की टीम से आ रही थी, कि पता लग रहा था कि यार ये विनिंग साइड होगी। इस दफ़ा वो बिल्कुल पाकिस्तानी फील आ रही है उसमें बस कुछ ऐसी फील है, समझ लें आप। उसके अलावा मुझे जो कहते हैं ज़्यादा लाहौर की साइड की जो वाइब जो महसूस हो रही है ना थोड़ी सी, वो ये कि थोड़ी सी जो है ना वो अनएक्सपेक्टेडनेस और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस
और थोड़ा सा ऐसा जो ओवरऑल स्क्वाड है, ऑल्दो बड़ा सॉलिड स्क्वाड है, बहुत ही पेपर पे देखा जाए तो बहुत सॉलिड स्क्वाड है, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी रहेगी, ऐसी हरकतें होती रहेंगी क्योंकि फील्ड हमने देखा थोड़ी सी मिस की, इस्लामाबाद ने भी मिस की काफ़ी फील्डिंग, इस्लामाबाद की फील्डिंग बिल्कुल इस्लामाबाद की फील्डिंग नहीं लग रही थी। और जहाँ तक मुझे एकदम से दिमाग में बात आ गई जो आप और हसन भाई कह रहे थे कि शादाब थोड़े से मोटे लग रहे थे, वो मैंने भी नोटिस किया, नसीम भी मोटे लग रहे थे, एलेक्स हेल्स भी मोटे लग रहे थे, तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया यार जर्सी में प्रॉब्लम तो नहीं है। एग्जैक्टली जो उन्होंने अपना अपर पहना हुआ था, जर्सी में वो बैच है, बड़े स्मार्ट लग रहे थे। नहीं, जो उनका अपर था ना, जब उन्होंने अपर पहना हुआ था ना, तब वो सभी मोटे लग रहे थे। जब वो अपर उतर गया थोड़े से, जब अपनी वापस किट में आ गए, तो फिर वो लग रहा था कि नहीं यार ठीक लग रहे हैं लड़के, तो वो एक फैक्टर था। बट ऑन टॉप आई थिंक लाहौर को बहुत जल्दी फिगर आउट करना पड़ेगा कि एक्चुअली में उनके पास मसला कहाँ से आ रहा है। जमान खान को दूसरा ओवर देना बनता नहीं था, थिंक शायद हारिस रऊफ डर रहे थे कि मैं दूसरा ओवर नहीं कराऊंगा क्योंकि वो ओपनिंग बॉलर है नहीं, उनके पास बॉलर कौन है। जहांदाद खान को वो ओवर कराना चाहिए था, मुझे लगता है जो एक ओवर बाद आके उन्होंने कराया जमान खान को, उस ओवर की वजह से ओवरऑल उनके फिगर्स अजीब से लग रहे हैं, एक 1 for 33। बट आई गेस प्रॉबेबली बिकॉज जमान खान भी डेथ बॉलर हैं, हारिस रऊफ भी डेथ बॉलर हैं, और शाहीन सिर्फ ओपनिंग बॉलर हैं, तो फिर ओपनिंग बॉलर कौन है उनके पास? Yes, exactly. That's a big question, sir. Or when we talk about Lahore Qalandar, yeah, when we talk about PSL, so it's a game of combination. You have only 30 to 32 days. मेरा ख्याल है 32 दिन का PSL है, और इस PSL में या इस दौरानिये में जो भी टीम पहले 5-6 मैचेस के अंदर ही ना, या पहले 5-6 ज्यादा कह गया मैं, पहले 2-3 मैचेस में अपना कॉम्बिनेशन बना लेगी तो वो टीम थोड़ा सा खतरनाक हो जाती है। देखिए यहाँ अभी कॉम्बिनेशन नजर आ गया ना आपको, आकिब जावेद लाहौर के अंदर के जो हैं वो खुद एक कोच हैं और डेवलपमेंट प्रोग्राम में बड़ा अच्छा उनका भरपूर किरदार है पाकिस्तान में भी। फयाज की हमने बात करी, 2016 में 19 वर्ल्ड कप खेला, उन्होंने सीरीज को आउट किया। अजहर महमूद जो हैं फिर वो भी एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो काम कर रहे हैं वो टीम के साथ लगे हुए हैं। और ये अच्छा डिसीजन था कि आपने पहले मैच में ही अपनी स्ट्रॉन्ग टीम उतारी है ग्राउंड में, और जो डगआउट पे प्लेयर और भी इनके पास ऑप्शन बैठे हैं, मगर ऑप्शन को जब यूटिलाइज़ किया जाता है कि आप टॉप ऑर्डर्स के जो ऊपर जो मैच होते हैं लिस्ट के, वो आप जीते हैं, 2 या 3 मैचेस जीतेंगे तो आपको कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा। अभी कॉम्बिनेशन देख लें आप, सलमान अली आगा टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेल के हैं, डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं, नजर आ रही है वनडे में भी स्पेशली जो है वो एज ए राउंडर खेल रहे हैं। तो डे बाय डे अभी जिस तरह यहाँ खेल रहे हैं, वो 64 रन की इनिंग खेली उन्होंने शादाब के साथ, तो मेरे ख्याल में यही क्वालिटी बैटिंग होती है, यही कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि माइंड सेट से किस तरह जा रहे हैं आप गेम में उतर के, और डे बाय डे इंप्रूव जब आप लीगें मिल रही हैं आपको, उसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं आप, किस तरह से अपने क्रिकेट में निखार आ रहा है, तो नज़र आ गया। सलमान अली आगा जो है नॉर्मल चिपिंग कह रहे थे, ऑन साइड पे उन्होंने फ्लिक किया है, लेग ग्लास शॉट खेले हैं, तो जितने आप पुल भी मारा है, पैडल शॉट भी मारा है, तो इट मीन्स कि आई ऑन द बॉल। बैटिंग में यही होता है कि टेक्निक, हम गुरु की बात करते हैं, क्यों करते हैं, एलेक्स हेल्स टाइप के प्लेयर्स, वनडे डिसन देखें आप, साउथ अफ्रीकन बॉडी को बॉल के करीब लेके खेलते हैं, तो जब भी आप ऐसे स्ट्रोक्स खेलेंगे तो रिजल्ट ऐसे आएंगे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के बैटर्स ने किए हैं। रिजल्ट्स ऐसे ही आएंगे, असर रजा कह रहे हैं। और अब थोड़ा सा बात करते हैं, 2 मैचेस कल खेले जाएंगे, क्योंकि आज का मैच ओपनिंग सेरेमनी की वजह से थोड़ा सा लेट आया, और इसकी वजह से हम हसल बसल में भी रहे, कभी स्क्रीन देख के आपको बता रहे थे कि ये रन्स रह गए, और फिर ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर भी बात करी थी। कल 2 मैचेस खेले जाएंगे, एक खेला जाएगा लाहौर में जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स और जल्मी के मद्दे मुकाबिल मैच होगा, और दूसरा मुल्तान में खेला जाएगा, मुल्तान के होम ग्राउंड पे, जहाँ पे मोहम्मद रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान विल टेक ऑन शान मसूद की टीम कराची किंग्स। दैट विल बी ए बिग मैच, और लाहौर वाला भी मैच बहुत बड़ा है, क्योंकि इस दफ़ा जो टीम्स का इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स में मोहम्मद आमिर नजर आएंगे, आपको कराची किंग्स में हसन अली नजर आएंगे, इसी तरह की बहुत सारी चेंजेस हैं। हसन रंगा की जगह एक न्यू सेंसेशन है कोयटा ग्लैडिएटर्स में, उस्मान तारिक, और वो नेट्स में भी जैसन राय को या फिर अपने कप्तान रूसो को खेलने नहीं दे रहे थे, उनको बार बार आउट कर रहे थे। सो बिग मैच, पहले अगर एक मैच की बात कर लीजिए, टाइम बहुत ज़्यादा कम है, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस पेशावर जल्मी इन लाहौर, बड़ा मैच है। वही बात है कि कोयटा डाउन एंड आउट है, पेशावर एक ऐसी टीम है जो कि थ्रू आउट PSL कंसिस्टेंट रही है टिल प्लेऑफ्स। ठीक है, मुकाबले उन्होंने एक ही दफ़ा टाइटल जीता, लेकिन प्लेऑफ्स तक वो गए हैं। सो कैसा मुकाबला देखने कल का? आई थिंक कोयटा एंड कराची आर 2 टीम्स जिन्होंने रिबिल्डिंग बहुत ज़्यादा की है, चेंज ऑफ लीडरशिप भी है, चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म्स भी है बहुत सारे लोगों के लिए, और जितनी चेंजेस इन दोनों टीमों ने की हैं ना, मुझे लग रहा है उनको 1-2 गेम्स तो लग जाएंगी अपनी पूरी टीम और अपनी लीडरशिप को सेटल करने में, और उनको 1-2 गेम में आपको मार्जिन देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है नंबर 1 कोयटा पेशावर के मैच में पेशावर इज़ गोइंग टू विन। अब ज़्यादा सॉलिड टीम है कोयटा से ऑन पेपर भी, और ओवरऑल उनकी फॉर्म भी देखा जाए, वो काफ़ी प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा आपस में खेले हुए हैं। नवाज भी नहीं है कोयटा की टीम में, वो हमें किसी और टीम में नजर आएंगे कराची में। रायली रूसो कैप्टन होंगे कोयटा के, अगेन डिफरेंस। सरफराज ज़रूर देखने को मिलेंगे। 150 छक्के मारेंगे कल आसिफ अली?
आई होप सो बस गए आई होप सो 150 गेंदें नहीं होती T20 के मैच बड़े अरसा हो गया छक्के देखे मैं, वो वर्ल्ड कप नहीं मारे थे Let's अफगानिस्तान hope के so. अगेंस्ट उसके आप बाद। देखें नहीं यार 30 पहले मारने प्रैक्टिस वगैरह में, और 120 हमें मार के दिखा दें। तो सारे यार बाबर आजम ने फरमाइश की है कि उनको टीम में लाया जाए। 120 आपको पता है गेंदें तो ड्राफ्टिंग फिर भी में नहीं क्या खेल कहा सकते था ना वो। मोहम्मद अकरम ने कि बाबर आजम कॉल मी फ्रॉम, आई थिंक बाबर आजम वाज इन टूर कि मुझे आसिफ अली चाहिए। इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनको लेके गए और अभी मैं आसिफ अली को देख के आया हूं सिंध प्रीमियर लीग में। आसिफ अली वाज नोवेयर, मेरा ख्याल है एक छक्का भी नहीं मारा उन्होंने। बिल्कुल मिडविकेट पे 3 दफा मैंने देखा है, 3 दफा पे वही 4 मैचेस नहीं बल्कि उन्होंने ज्यादा खेले, 7 मैचेस खेले। 7 मैचेस खेले हैं और 3 जगह तो एक ही जगह पे 3 दफा आउट हुए हैं मिड विकेट के पास, वही शॉट खेल के स्लॉग। तो क्रिकेटिंग शॉट मैं बता रहा हूँ यही कि मॉडर्न क्रिकेट होती क्या है बेसिकली, आप क्रिकेट की बेस क्या होती है आप वो देखें कि बेस यही होती है कि मेरिट पे आप बॉल को खेलेंगे, अगेंस्ट द स्पिन पहले से खेलने चले जाएंगे, अगेंस्ट द स्विंग आप खेलने चले जाएंगे तो आपका बैट का फ्लो ऑन साइड पे ही जाएगा। यही चीज़ें हैं। हम पहले खुजर साहब को कह रहे थे कि हमें बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंडर मिल गया है और हमें T20 से T10 से ऑलराउंडर नहीं मिल सकता कभी भी, हमें फर्स्ट क्लास से ऑलराउंडर मिलेगा, लंबी क्रिकेट से मिलेगा हमें। और बॉलर स्पिनर की बात करें तो बॉलर्स भी हमें लंबी क्रिकेट से मिलेंगे, परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, यही इंपॉर्टेंट चीज़ होती सर है। आज एक मिस कर गए हम हैदर अली को। हैदर अली वाज वापस आए, इस्लामाबाद जी। यूनाइटेड। Yes. और मेरी पिछले दिनों रोमान रईस से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हैदर अली आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड में एक डिफरेंट हैदर अली लगेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको आसिफ अली भी परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। वो नहीं कहते एक हैं कि चीज़ है, डोमेस्टिक जो हुई है ना, अभी काफ़ी डोमेस्टिक के मैचेस हुए हैं तो इन प्लेयरों ने परफॉर्म किया है बहुत ज़्यादा। हैदर अली ने भी पर हैदर अली डिडंट परफॉर्म इन एसपीएल रिसेंट, अभी Domestic 4 में, दिन पहले खत्म हुई है। domestic डोमेस्टिक में बिल्कुल जरूर परफॉर्म किया होगा, लेकिन कंपेटिटिव क्रिकेट तो वही होती है जो आप अपने हम पल्ला लोगों से खेलते हैं। मगर आप वो मिस्टेक नहीं करें ना जो आप PSL में करते हुए आए। पेशावर ज़ल्मी की टॉप टीम है, फ्रेंचाइज है, उसमें आप देखें कि आप ऑन साइड पे 2-3 दफा वो खेलते हुए आउट हुए हैदर अली, पाकिस्तान T20 में भी खेल रहे थे पार्ट ऑफ, तो वो मिस्टेक ना करे तो मेरे ख्याल में सर आप दोबारा कुछ ऐड मैं करना एक चाहते दोस्त से बात करा था इसी चीज़ के बारे में और मैं उनको ये कहता कि हैदर अली का इंक्लूजन इस्लामाबाद की टीम में मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और उसका ये कहना था, साद नाम है उनका, कि यार मुझे लगता है हैदर अली को करियर वाइज इस्लामाबाद में होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। बेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो उसने कहा कि मैंने पूछा क्यों भाई, कहता है जो इस्लामाबाद जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ना, वो फैमिली टाइप, वो नरिशिंग, रोमान रईस वो ने भी डेटा मुझे ड्रिवन, कहा। एग्जैक्टली, कि वो वाली जो चीज़ है ना वो हैदर अली के करियर के लिए बहुत बहुत अच्छी साबित हो सकती है। सो आई एम वेरी हैप्पी हैदर अली। वेरी शॉर्ट, आप ही कमेंट कर दीजिए, फिर हसन भाई की तरफ चलते हैं। कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान इज अ वेरी कंसिस्टेंट टीम, बट व्हेन वी टॉक अबाउट कराची किंग्स, इट्स अ न्यू इंटरफेस ऑफ कराची किंग्स। हसन अली वहां पे मौजूद है, शान मसूद विल बी द कैप्टनिंग द कराची किंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले इमाद वसीम थे, लंबे अरसे तक वो कप्तान रहे। कराची किंग्स की परफॉर्मेंस क्यों डाउन एंड आउट रहती है? हैविंग सेड दैट, मैं ये बात करूं क्योंकि मोहम्मद आमिर भी वहां पे थे, कोई कमी नहीं थी प्लेयर्स की, लेकिन वही बात है कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे। लेकिन शुएब मलिक पहले भी थे, शुएब मलिक अब भी हैं कराची किंग्स में। कैप्टन तो चल अफसाना रहा था जावेद भी हैं पिछले सीजन में कराची किंग्स में सिर्फ इमाद वसीम ही परफॉर्म कर रहे थे और कोई भी नहीं कर पा रहा As a था। captain. इक्का दुक्का मैचेस जो है किसी ने 1-2 परफॉर्म किए, लेकिन कराची किंग्स की बिल्कुल डाउन एंड आउट परफॉर्मेंस। 9 मैचेस हारी, 8 जितना मैचेस फेस उन्होंने चेंज किया कराची किंग्स ने, आई थिंक शायद कोयटा ने भी उतना नहीं किया। तो मैं दूंगा 1-2 गेम्स, मैं उनको उसका क्रेडिट, अगर वो जीत जाए तो आई विल गिव देम ड्यू क्रेडिट, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जितना रीबिल्ड किया। असल में आपसे मैं सवाल पूछ नहीं सकता, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है वो चैनल ने देनी है और यहाँ पर वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच अली ताबिश, थैंक यू वेरी मच हसन। रजा साहब आपका, ख्वातीन औज़ात, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल के 2 एक्साइटिंग मैचेस के बाद एक दफ़ा फिर रात को 11 बजे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।